हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टेक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वाना क्रिप्टो साइबर अटैक के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 12 मई को हुआ है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर अफेक्टेड हुए हैं, जो कि एक रैंसमवेयर था। तो इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये किस तरीके से अटैक हुआ, क्या क्या लूप होल थे जिस पे इसने अटैक किया, और किस तरीके की इसने डिमांड की, और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं जिसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वानाक्राई और वाना क्रिप्टो एक रैंसमवेयर था जिसने मेनली जो है विंडोज सिस्टम को टारगेट किया। इसने विंडोज़ के एक प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एसएमबी सर्विस मैसेज ब्लॉक, उसको उसने हिट किया नेटवर्क के ऊपर, और वहाँ से सारे नेटवर्क में लैन और वैन में इसने स्प्रेड आउट किया। इसने जो है यूज़र के जितने भी फाइल्स थे उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और उसके बदले इसने जो है बिट करेंसी की डिमांड की, जो कि $300 का था। इसने पहले सेल्फ एग्जीक्यूशन किया सिस्टम के ऊपर, और यूज़र के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स थे उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और एक पॉपअप मैसेज जनरेट किया कि अगर आप अपने फाइल को रिकवर करना चाहते हैं, आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो आप हमें बिट करेंसी में पे कीजिए, जिसके लिए उसने बतौर बिट करेंसी एड्रेस भी दिया। तो चलिए उसको देखते हैं कि उसने किस तरीके से मैसेज जो है जनरेट किया। ये देखिए, वाना क्रिप्टो 2.0 इसने जनरेट किया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में इसने एक टाइमर स्टार्ट कर दिया, और उसके नीचे उसने एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे दिया कि इसके बीच में आपके पास टाइम है, 4 दिन का टाइम है या 5 दिन का टाइम है, और इस टाइम पे विद इन दिस टाइम पीरियड अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप अपने फाइल को रिकवर कर सकते हैं। इसने नीचे बिटकॉइन एड्रेस भी दिया, इस बिटकॉइन पे आपको देना है, और आप जो है उसके बाद आपका फाइल रिकवर हो जाएगा। तो इसके साथ इसने एक नोटपैड फाइल भी जनरेट किया, जिसमें यूज़र को इसने जो है बताया कि आपके सिस्टम के साथ क्या गलत हुआ, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। इसने डिक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली यूज़र को बिट करेंसी में बोला कि आप हमें इस एड्रेस पे पेमेंट करो, और आपका फाइल जो है वो रिकवर हो जाएगा, आपका जो है इनक्रिप्टेड फाइल जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसने डिफरेंट डिफरेंट जो है फाइल एक्सटेंशन में उस यूज़र्स के फाइल को डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले जैसे बता चुका हूँ, जो मेनली टारगेटेड डिवाइस और सिस्टम था ये माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स थे, जिसमें आपका विंडोज़ विस्टा से लेकर के विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 आरटी, विंडोज़ सर्वर 12, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ 10 और विंडोज़ सर्वर 16, सारे तकरीबन विंडोज़ के सारे फ्लेवर्स इसमें जो है कवर्स थे, जिसको इसने हिट किया था। और इसने मेनली जो है एसएमबी प्रोटोकॉल को हिट किया, जहाँ से ये स्प्रेड आउट हुआ। एसएमबी प्रोटोकॉल विंडोज़ का एक वैल्यूएबल प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट जो है पहले ही अपना पैच रिलीज़ कर चुका है और यूज़र को उसको अपडेट करने के लिए बोल चुका है। तो इसने जो है मेनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हिट किया, या थोड़े बड़े बिगनर्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो इस तरीके के पैचेस को जिन्होंने डिप्लॉय नहीं किया था, उनके सिस्टम सारे अफेक्टेड हुए। मेनली जो है मोर देन 2 लाख सिस्टम अफेक्ट हुए, लाइक दैट हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स हो गए या स्मॉल बिजनेस के सिस्टम्स हो गए, उनको हिट किया, और वो सारे सिस्टम अफेक्ट हुए इससे, जिसको इसने सारे सिस्टम्स को के फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अफेक्टेड रीजन की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था जो इससे अफेक्टेड था, ये थ्रू आउट द ग्लोब था। ऑल रीजन्स इससे अफेक्टेड थे, सारे रीजन्स इसके टारगेट में थे, और सारे रीजन्स को इसने नेटवर्क के थ्रू अपना टारगेट बनाया। अब इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर कल को ये ऐसी सिचुएशन आती है, अभी तो ये स्टॉप हो चुका है, लेकिन इन फ्यूचर ये इसके जो लूप होल था इसको अपना रिमूव करके वो फिर से अटैक कर सकता है। तो देखिए, इसको मेनली इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है 17O विंडोज सिस्टम का जो पैच है उसको आप डिप्लॉय कीजिए, या उसको आप जो है पैच को डिप्लॉय करके आप सिस्टम को अपडेट कीजिए। टेक अ बैकअप ऑफ क्रिटिकल डाटा, आपकी क्रिटिकल डाटा है उसका बैकअप ले लीजिए, और उसको आप कहीं स्टोर करके रख लीजिए। आप जो आपका एसएमबी प्रोटोकॉल है उसके जो नेटवर्क पैरामीटर्स हैं आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, जैसे यूडीपी 137 138 पोर्ट है, टीसीपी 139.445 पोर्ट है, उसको आप जो है ब्लॉक कर दीजिए, या अगर ओपन है तो उसको डिलीट कर दीजिए, और एसएमबी वर्जन 1 जो है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वल्नरेबिलिटी को हटा करके इससे आप बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेनली
आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है। अगर आपके नेटवर्क के ऊपर क्लाउड स्टोरेज है, आपका कोई बैकअप स्टोरेज है, तो वो उसको भी अफेक्ट करता है। अगर आपका टोटली अगर आइसोलेट है सिस्टम, या कोई बैकअप आपका टोटली आइसोलेट है जो कि नेटवर्क के ऊपर नहीं है, तो वो बच सकता है। अदरवाइज अगर वो नेटवर्क के ऊपर है और इस तरीके के जो है साइबर अटैक ने उसको हिट किया, वायरस ने हिट किया, तो वो सभी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें या आप इसको टेक केयर करें, तो इन फ्यूचर आप इससे बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको दे दूंगा। देखिए, इन्फेक्टेड में आप जो है इस लिंक के ऊपर जो है जा करके आप इन्फेक्टेड रीजन देख सकते हैं। इसका जो इस रैंसमवेयर का जो अटैक था वो कहाँ कहाँ अफेक्टेड था, इसमें एक विजुअल आपको जो है डिस्प्ले मिल जाएगा। MS सिक्योरिटी बुलेटिन में जाकर के MS 17010 का आप जो है वहाँ पे जाके डिटेल निकाल सकते हैं, कौन कौन से सिस्टम जो इससे वेनरेबल हैं विंडोज़ के, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और वहाँ से आप पैच डाउनलोड करके आप अपडेट कर सकते हैं, या विंडोज़ में जा करके कंट्रोल पैनल में जा करके विंडोज़ अपडेट में जाकर के वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम्युनिकेशन भी है, जहाँ पे आप जा करके जो है वहाँ से डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और जानकारी दी गई है कि कौन कौन से फाइल सिस्टम में ये जो है इनक्रिप्ट कर देता है फाइल को, और किस तरीके से जो है मैसेज डिस्प्ले होता है, और किस तरीके से आपका बिटकॉइन एड्रेस और अदर टारगेटिंग थिंग्स जो है वो डिस्प्ले होती है। तो आप यहाँ से आप ये भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए, MS पैच फॉर ओल्ड विंडोज़ वर्जन, जो विंडोज़ वर्जन जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पैच रिलीज़ करना बंद कर दिया, उसके लिए एक पैच है, वो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं।